हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। स्टैटिक जीके की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस लेक्चर में फरवरी मंथ को कवर करेंगे। यानी फरवरी मंथ से जितने भी इम्पोर्टेंट डेज बन सकते हैं, अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है। और ये जो लेक्चर है ये मंडे टू फ्राइडे शाम 8:30 बजे डेली आपको प्रोवाइड होता रहेगा। पहले हम डेज कंप्लीट करेंगे मंथ वाइज, एक लेक्चर में पूरा मंथ कवर करेंगे। क्यों मनाए जाते हैं डेज, क्या वजह है, ये सब कुछ यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को करेंगे, उसके बाद नेशनल पार्क्स को करेंगे, नेशनल हमारे जो डांसेस हैं, फोक डांसेस हैं, क्लासिकल डांसेस हैं, सबको स्टैटिक जीके को हम यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। अगर आप इस सीरीज को पढ़ते हैं, इस सीरीज से जुड़े रहते हैं, तो हर परीक्षा में एक प्रश्न आपका कंफर्म है। यानी मंथ का एक कंफर्म, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक कंप्लीट हो जाएगा, नेशनल पार्क्स का एक कंप्लीट हो जाएगा, यानी ये कई नंबर आपके कवर कराएगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और मंथली में हम देखें फरवरी मंथ के यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेज जो मनाए जाते हैं उन सबको यहाँ कवर करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं 1 फरवरी। यहाँ पर जानेंगे कि पहले फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर भारतीय तट रक्षक बल, जिसको हम इंडियन कोस्ट गार्ड डे भी कहते हैं, ये मनाया जाता है। कब मनाया जाता है याद रखेंगे, 1 फरवरी को ये मनाया जाता है। इसके पीछे की कहानी को समझ लेते हैं, इसका रीजन क्या है। तो रीजन है कि यह दिवस जो है इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस जो है, इसकी स्थापना जो हुई थी, तटरक्षक जो बल है इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को की गई। तो स्टैटिक में ये भी आपका कवर हो जाना चाहिए कि 1977 में भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना की गई और इसीलिए हमारे देश में हर 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है। ठीक है, जहां हम हाईलाइट करेंगे आपको अपनी कॉपी में नोट्स वही नोट बनाना है। यानी यहां पर केवल इतना लिखना है कि 1 फरवरी 1977 को भारतीय तटरक्षक यानी इंडियन कोस्ट गार्ड जो बल है, फोर्स है, उसका यहाँ पर स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य तो मुझे लगता है कि सब लोग आप जानते होंगे, जो भारत की समुद्री सीमा है उसकी रक्षा करना है। इसका काम समुद्री निगरानी, तस्करी रोकना, मछुआरों की सहायता करना और नेशनल जो आपातकाल है, आपातकाल इमरजेंसी में राहत देना। यह भारतीय नौसेना, सीमा सुरक्षा बल और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर, ठीक है। तटरक्षक बल देश की तीव्र प्रक्रिया जैसे क्विक रेस्पॉन्स वाली एक सशस्त्र सख्त समुद्री सुरक्षा इकाई है। बस आपको ये समझने के लिए बताया है, बट आप केवल इतना पॉइंट याद है, 1 फरवरी भारतीय तटरक्षक बल दिवस मनाते हैं क्योंकि भारतीय तटरक्षक बल 1 फरवरी 1977 को स्थापित किया गया था। अगला यहां पर है 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस। इस पर आप मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट लगाइएगा क्योंकि एग्जाम में यहां से बहुत ही ज्यादा प्रश्न बनते हैं, बहुत रिपीट होता है। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी 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 इंपोर्टेंट है, इसको आप लगाइएगा। ठीक है, तो यहां पर जो हम मनाते हैं वो एक दिवस मनाते हैं 2 फरवरी को, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे। ऐसा क्यों है, इसका कारण क्या है? तो वेटलैंड मनाने का कारण ये है कि जो दलदली क्षेत्र होते हैं वो हमारे इस पृथ्वी की जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और इन्हें, क्योंकि ये पानी को फिल्टर करते हैं, इसलिए इन्हें भारत या फिर पृथ्वी का, हम कहें तो पृथ्वी का, इसे फिल्टर भी कहा जाता है, किडनी भी कहते हैं। तो किसको? हम जो हमारे ये आर्द्र भूमि होती है इनको। आर्द्र भूमि बहुत सारी हैं, फिलहाल आज तक जो आर्द्र भूमियों की संख्या है वो 91 है, यानी 91, 90 प्लस 1, 91 है। और ये 91 अभी हाल ही में हुई है, उससे पहले 89 थी। आर्द्र भूमि यहाँ पर हमारे भारत में है। पहली आर्द्र भूमि चिल्का झील जो है आर्द्र भूमि बनाई गई थी। हालांकि ये पॉइंट हमारा आगे चलकर आएगा, जब हम आपको ये रामसर साइट्स पढ़ाएंगे उसमें आपको प्रॉपर बता देंगे। ठीक है, तो इसको आर्द्र भूमि दिवस मनाने का कारण ये है कि 2 फरवरी 1971 को
2 फरवरी 1971 को जो ईरान है, ईरान का एक शहर है जिसका नाम है रामसर शहर, वहां पर एक संधि हुई थी जिसे रामसर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था कि जो वेटलैंड्स होते हैं उनका संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है और बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम को महत्व को समझाना है। यह पहली बार जो मना था वो 1997 में बनाया गया था। ध्यान रखेंगे, आर्द्रभूमि जो होती है वो दलदली क्षेत्र होते हैं, झीलें होती हैं, नदियां होती हैं, नम भूमि होती है। ठीक है, अनेक जीवों के आवास हैबिटेट होते हैं। हैबिटेट का मतलब जहां पर वो प्रॉपर एक पक्षी पशु जो रहता है उसे हैबिटेट कहते हैं, और जो जल चक्र को संतुलित करने में सहायक होती है। तो यहाँ पर जितना हमने हाईलाइट किया है इसको आप नोट डाउन करिएगा। बाकी आप ध्यान रखेंगे कि 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि रामसर सम्मेलन ईरान में हुआ था 2 फरवरी 1971 को वेटलैंड संरक्षण के लिए। ठीक है भाई, आगे 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस है, वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हर 4 फरवरी को मनाया जाता है क्योंकि कैंसर के प्रति जागरूकता यहाँ पर फैलाई जा सके। इसकी कैसे रोकथाम होगी, इसकी कैसे पहचान होगी, इसका क्या उपचार होगा, इसकी जागरूकता के लिए, इसे प्रोत्साहित करने के लिए, उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पर विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना है कि यह दिवस पहली बार सन 2000 में मनाया गया था। इसकी शुरुआत जो है वो यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल यूआईसीसी द्वारा की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है यहाँ पर डब्ल्यूएचओ दे दे, लेकिन डब्ल्यूएचओ यहाँ आंसर सही नहीं होगा। इसकी शुरुआत यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल के द्वारा की गई। कैंसर से जुड़ी भ्रांतियां जो मिथ हैं उनको दूर करना इसका उद्देश्य है। समय समय पर जांच और उपचार के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना, इनकरेज करना यहाँ पर जरूरी है। तो ये 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस हम मनाते हैं। ठीक है भाई, एक और दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को, और वो है सुप्रीम कोर्ट स्थापना दिवस। जो हमारे भारत का सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना के लिए मनाया जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है वो 4 फरवरी 1950 को हुई थी। तो फिर आप कहेंगे इससे पहले क्या था, इससे पहले क्या था, ये सब जानने के लिए आपको हमारी इंडियन पॉलिटी की क्लास में आना होगा। वो आप क्लास अगर सर्च करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, टैब्स पर जाइए। टैब्स में आप एक देखेंगे वीडियो का टैब होगा, एक लाइव का होगा, एक पोस्ट का होगा, प्लेलिस्ट का होगा। तो प्लेलिस्ट में इंडियन पॉलिटी का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, भारतीय राज्य व्यवस्था का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उसमें आप इस सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूरा इतिहास समझ सकते हैं। आखिर 1950 में ये स्थापना क्यों मानी जा रही है, और वो भी 4 फरवरी को। स्थापना से जुड़ी हुई बातें आपको बताएं। सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत प्रिंसिपल कोर्ट ऑफ जुडिकेयर के रूप में हुई थी। इसकी पहली बैठक हुई थी भारतीय संसद भवन के चेंबर में। मतलब कि ये जो आज दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट बना है यहाँ पर इसकी पहली मीटिंग नहीं हुई, बल्कि भारतीय संसद भवन में यहाँ पर हुई थी। बाद में 1958 में यह अपने वर्तमान भवन में, जो फिलहाल इसका ऑफिस है, उसमें ये ट्रांसफर हो गया है। सुप्रीम कोर्ट स्थापना दिवस पहली बार ऑफिशियल रूप से 2023 अभी हाल ही में मनाया गया, जब इसकी 73वीं एनिवर्सरी थी। ध्यान रखेंगे ये स्टैटिक का पोर्शन है कि पहले सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हीरालाल जेकानिया थे। जेकानिया पहले चीफ जस्टिस थे, और मुझे लगता है कि हमारे कई विद्यार्थी इतने अच्छे हैं, इतना अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, करंट अफेयर पर इतनी पकड़ है कि वो इसका कमेंट करके जरूर आंसर बता पाएंगे कि फिलहाल हमारे भारत के सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। जरूर बताइएगा, इससे हमें लगेगा कि आपका कंट्रीब्यूशन हमारे इन लेक्चर्स के प्रति बहुत ज़्यादा है, और इसका महत्व, इसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। यह संविधान की व्याख्या करता है, न्याय करता है, अंतिम स्रोत है, मूल अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है। सुप्रीम कोर्ट दिवस हम 4 फरवरी को मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों, अब हम जानते हैं कि 6 फरवरी को क्या मनाया जाता है। तो 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति के खिलाफ शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस,
जिसे हम इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस टू फीमेल जेनेटाइल म्यूटिलेशन कहा जाता है। इसे हम 6 फरवरी को मनाते हैं। इसे हम 6 फरवरी को मनाते हैं। तो 6 फरवरी को हम मनाते हैं, तो ये क्या है इसके बारे में आपको बता दें कि यह दिवस हर साल 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति, फीमेल जेनेटाइल म्यूटिलेशन जिसे हम एफएमजी कहते हैं, उसके प्रति जागरूकता और प्रतिबंध के उद्देश्य से यहाँ पर मनाया जाता है। ये क्या है इसके बारे में आपको बताएं कि दरअसल कई देश ऐसे हैं जहां पर जो छोटी बच्चियां होती हैं, उन छोटी बच्चियों का जो गुप्तांग होता है, उसके गुप्तांग के कुछ हिस्से को काट दिया जाता है। और यह जो काम किया जाता है बिना किसी डॉक्टर की मदद के घर पर ही कर लिया जाता है, या किसी विशेष एक व्यक्ति के द्वारा ये कर दिया जाता है। जहां पर एफजीएम एक ऐसी अमानवीय प्रथा है जिसमें लड़की, मतलब इसे लड़की का खतना कहते हैं। जैसे मुस्लिम धर्म में लड़कों का खतना होता है, उसी प्रकार यहाँ पर ये लड़कियों का खतना होता है। महिलाओं के जननांगों को आंशिक या पूरी तरीके से काट दिया जाता है, क्षति पहुंचाई जाती है बिना किसी चिकित्सीय कारण के। अब इस का उद्देश्य, जो इस दिवस का उद्देश्य है, यह इस मानवीय परंपरा को खत्म करना इसका उद्देश्य है। महिलाओं और बालिकाओं को मानविक अधिकारों की रक्षा करना इसका उद्देश्य है, और स्वास्थ्य, सम्मान और समानता के प्रति जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य है। अब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि आखिरकार ऐसा क्यों किया जाता है कि उसके गुप्तांग को काट दिया जाता है। दरअसल ये इसलिए किया जाता है जिससे कि वो लड़की अपने बचपन में, अपनी जवानी के टाइम पर वो इस अंग के द्वारा, मतलब जिसको हम कहते हैं प्लेजर न ले पाए। क्योंकि महिलाओं के लिए यहाँ पर कुछ अधिकारों को यहाँ दबाया जाता है, तो इसलिए चूंकि आप देखते हैं कि कई देश ऐसे हैं जहाँ पर ये कृत्य किए जाते हैं, जिससे कि जिससे जिससे उसका विवाह हो या जो उसे रखे, केवल वही उसके साथ करे, और इसकी दिलचस्पी, लड़की की दिलचस्पी इस चीज में ना रहे कि गुप्तांग को काट दिया जाता है, जो कि अमानवीय है। हमारे भारत में तो ये प्रथा नहीं है, बट कई राज्य, कई देश ऐसे हैं जहां पर ये प्रथा चली आ रही। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया कि इसका समर्थन भी किया गया यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ के द्वारा। किसका? इस दिवस का। और ये जो जीरो टॉलरेंस है इसका, अनुमान के अनुसार विश्व भर में तकरीबन 20 करोड़ से अधिक महिलाएं और लड़कियों ने किसी न किसी रूप में एफजीएम का सामना किया है। जो बच्ची समझ नहीं सकती, जो बच्ची अभी ढंग से बोल नहीं सकती, उसे ले जाकर उसका खतना करवा दिया जाता है। ठीक है भाई, तो ये आपको ध्यान रखना है। 6 फरवरी को इस दिवस को हम लोग मनाते हैं। ठीक है, आगे अब आपके मन में आ रहा होगा कौन कौन से ऐसे देश हैं। ज्यादातर मुस्लिम कंट्री हैं जो ऐसा काम करते हैं। अब आगे देखते हैं 10 फरवरी राष्ट्रीय, कुछ अफ्रीका में भी कंट्री हैं जो ये काम कर रहे हैं, बट आपको ये जानने की आवश्यकता नहीं है, आपको डे याद रखना है। अब आगे देखेंगे 10 फरवरी राष्ट्रीय कृमिनाशक दिवस। ये जो होता है इसे हम बोलते हैं नेशनल डिवॉर्मिंग डे। दरअसल हमारे पेट में जो कीड़े हो जाते हैं बच्चों के, ये उसके लिए है। राष्ट्रीय कृषि नाशम दिवस जो है, ये हर साल 10 फरवरी को मनाया जाता है। 1 साल से लेकर 19 वर्ष तक के बच्चों और किशोरों की आंतों के कीड़े जो होते हैं, जो इंटेस्टाइन में जो हमारे वर्म्स हो जाते हैं ना, जिनको कई बार एस्कैरिस भी बोला जाता है, से बचाना है। उनके स्वास्थ्य, पोषण और स्कूल में उपस्थिति को बेहतर बनाना है। इसमें क्या होता है कि बच्चे को समय समय पर, एक को तो पहले मीठा खिलाया जाता है। मीठे में वो कुछ भी चीनी वाला दूध पी सकता है, या फिर पेठा खा सकता है, कोई भी मीठी चीज, मीठा मिठाई खा सकता है। उसके बाद दूध के साथ ये एल्बेंडाजोल नामक दवा मुफ्त दी जाती है, जो पेट के कीड़े को नष्ट कर देती है। अगर आपके परिवार में, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो कुछ समय बाद जैसे कभी 6 महीने बाद, कभी 1 साल बाद, उनको कीड़े की दवाइयाँ जरूर देते रहें, चाहे ज़रूरी हो या ना हो। मीन्स कि बच्चे कई बार मुंह में हाथ देते हैं, गंदगी वाली चीज़ों को कई बार खा लेते हैं, तो इससे उनके पेट में कीड़े होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो उनको समय समय पर ये कीड़े की गोलियाँ दे दी जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। कीड़े की गोलियाँ देने से पहले आप ये भी चेक कर सकते हैं कि उसके पेट में कीड़े हैं कि नहीं। बच्चा रात में सोते समय किट-किट की आवाज़ करता है, दाँतों से किट-किट की आवाज़ करेगा, मतलब कि उसके पेट में कीड़े हैं। अब चाहें तो उसका जो स्टूल होता है उसे भी चेक कर सकते हैं, उसमें छोटे-छोटे अंडे निकल कर आएँगे, क्योंकि जो पेट में कीड़े होते हैं
वो भी छोटे छोटे अंडे देते हैं, तो छोटे छोटे कीड़े आपको के मल में देखने को मिलेंगे। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट दे सकते हैं। पुनः क्रमिक नाशन के लिए 6 महीने बाद अगस्त में एक फॉलोअप डॉवरिंग डे भी मनाया जाता है, मतलब कि हर 6 महीने पर आप दे सकते हैं। पेट के कीड़े बच्चों में कुपोषण, थकावट, पढ़ाई में कमजोरी जैसे लक्षणों का कारण बनते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, 10 फरवरी ये होता है। 10 फरवरी को एक और दिवस मनाया जाता है। ये दिवस जो है विश्व दलहन दिवस है, वर्ल्ड पल्सेस डे है। विश्व दलहन दिवस क्यों मनाया जाता है, तो देखिएगा, वर्ल्ड पल्सेस डे जो है हर साल 10 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि दालों की पोषण संबंधी गुणवत्ता को बढ़ावा देना है, किसानों को दालों की खेती के लिए प्रेरित करना है। हालांकि विश्व में सबसे ज़्यादा दालें हमारे यहीं होती हैं, लेकिन विश्व में सबसे ज़्यादा खपत भी हमारे ही देश में होती है, जिससे कि क्या है, हम इसे एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ हमने इसी को, दालों के पोषण संबंधी गुणवत्ता को बढ़ाना और जो किसान हैं उनको प्रोत्साहित करना। खाद्य सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता, जो सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देना यहाँ पर उद्देश्य है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूएन जनरल असेंबली द्वारा 2019 में आधिकारिक ऑफिशियल रूप से शुरू किया गया। इससे पहले वर्ष 2016 में, ये स्टैटिक का पोर्शन है, स्टैटिक में आएगा, 2016 में अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस घोषित किया गया था। ध्यान रखेंगे, इंटरनेशनल बाजरा, एक बार बाजरा वर्ष भी घोषित किया गया, एक बार इंटरनेशनल दलहन वर्ष भी घोषित किया गया। 2025 जो है वो हिमनद के लिए घोषित किया गया है यूएन जनरल असेंबली ने। ध्यान रखना है ये। दालों के लाभ आप जानते हैं कि इसमें हाई प्रोटीन होता है, कम पानी में भी उग सकती है, पर्यावरण के अनुकूल होती है। अगर किसी खेत में नाइट्रोजन की कमी है तो उसमें नाइट्रोजन की स्थिरीकरण के लिए कई बार उसमें चने की दाल, मटर की दाल की जाती है। तो मटर से क्या होगा कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाएगा, मतलब प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन को मिट्टी में जोड़ती है, जिसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। कुपोषण से लड़ने में मदद करती है। तो ये डे जरूर याद रखना। अब आगे हम देखते हैं 11 फरवरी। और 11 फरवरी को मनाया जाता है विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स एंड इन साइंस। ये दिवस मनाया जाता है, कारण समझ लीजिएगा। हर वर्ष 11 फरवरी को मनता है, जिसका उद्देश्य है कि जो विज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, गणित है, इसमें महिलाओं और लड़कियों की भागीदारी ज्यादा हो, इसका उद्देश्य है। घोषणा 2015 में यूएन असेंबली ने की और पहली बार 2016 में ये मनाया गया। मुख्य उद्देश्य है कि विज्ञान में लैंगिक असमानता जो है, हमने देखा कि साइंस में ज्यादातर बॉयज मिलते हैं, तो वो लैंगिक असमानता जो है उसको कम करना, बालिकाओं को विज्ञान के क्षेत्र में करियर के लिए प्रेरित करना, महिलाओं की वैज्ञानिक उपलब्धियों को पहचान देना, ये यहाँ पर उद्देश्य रखे गए हैं, जो कि 11 फरवरी को मनता है। एक और दिवस आप याद रखेंगे 11 फरवरी में, विश्व यूनानी दिवस, वर्ल्ड यूनानी डे। नोट्स बनाते रहिए साथ ही साथ। अगर आपको लग रहा है कि अभी आपको नोट्स बनाने हैं, रुकना है, तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, और जब एक बार नोट्स बनाने उसके बाद दोबारा वीडियो को 1.5 पर 1.25 पर देखकर एक बार तेजी से रिवाइज कर सकते हैं। तो 11 फरवरी विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड यूनानी डे है। कारण क्या है कि विश्व यूनानी दिवस हर साल 11 फरवरी को हकीम अजमल खां की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हकीम अजमल खां, ध्यान रखेंगे, हकीम अजमल खां की जयंती के रूप में मनाया जाता है। हकीम अजमल खान जो है एक महान यूनानी चिकित्सक रहे हैं, भारत के स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, आयुर्वेद, यूनानी, तिब्बती चिकित्सा प्रणालियों के समर्थक रहे हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया के सह संस्थापक भी रहे हैं। इस दिवस का उद्देश्य है कि यूनानी चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देना। ठीक है, यह दिवस आयुष मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। यूनानी चिकित्सा प्रणाली का जो आधार है वो 4 तत्वों पर होता है। नंबर 1 है अग्नि, नंबर 2 है वायु, और नंबर 3 है जल और पृथ्वी। इन चारों पर यूनानी चिकित्सा प्रणाली जो है 4 तत्वों पर आधारित होती है। 4 तत्व में अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी, आप ध्यान रखेंगे। आगे 11 फरवरी को एक और दिवस मनता है जिसे हम समर्पण दिवस कहते हैं, और ये समर्पण दिवस जो है एग्जाम में पूछने की संभावना है। समर्पण दिवस जो है हर साल 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर में मनाया जाता है। यह दिन मुख्यतः आरएसएस वाले जो लोग हैं, उनसे जुड़े हुए संगठन हैं, उनके द्वारा
सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन स्वयं सेवक संगठन और राष्ट्र के प्रति पूर्ण निष्ठा और समर्पण का भाव प्रकट करते हैं। वही समर्पण निधि यानी डोनेशन के रूप में आर्थिक सहयोग भी देते हैं, जो संगठन की गतिविधियों में उपयोग होती है। और सिंपल सी बात याद रखनी है कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं, उनकी जयंती के रूप में समर्पण दिवस 11 फरवरी को आरएसएस वाले लोग मनाते हैं। समर्पण दिवस मनाने का तरीका ये भी है कि वो इस परेड में शामिल होंगे, साथ ही साथ डोनेशन भी देते हैं। अब आगे देखते हैं, 12 फरवरी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, डार्विन दिवस। डार्विन दिवस 12 फरवरी, इसका इतिहास भी जान लेते हैं। डार्विन दिवस जो है हर साल 12 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिवस जो है वो महान जीव विज्ञानी चार्ल्स डार्विन, आपने डार्विन बात सुना होगा, चार्ल्स डार्विन की जयंती के रूप में मनाया जाता है। वो कौन थे ये जान लीजिए। यह एक प्रसिद्ध ब्रिटिश जीव विज्ञानी थे, बायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने इवोल्यूशन ऑफ नेचर सिलेक्शन सिद्धांत दिया। इनकी एक पुस्तक है, बहुत ही फेमस है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, 1859 में ये लिखी गई है। कई बार जब आप नीट वगैरह का या कोई साइंस का जिसमें आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी साइंस आती है, उसमें ये किताब पूछ ली जाती है। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में ये लिखी गई है, जिसमें जीवों की उत्पत्ति और विकास की वैज्ञानिक व्याख्या दी गई है। ठीक है, डार्विन ने हमें सिखाया कि प्रकृति में जो सक्षम नहीं है बल्कि जो सबसे अनुकूल है वही जीवित रहता है। हम 12 फरवरी को याद कर लेंगे। आगे देखते हैं, 12 फरवरी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती, 12 जनवरी याद होगा, राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद। 12 फरवरी में अगले एक महानुभव, बड़े ही मतलब ज्ञानवान व्यक्ति हैं, जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो। इनकी जयंती मनाई जाती है, तो ध्यान रखेंगे स्वामी विवेकानंद सरस्वती का जो जन्म है 12 फरवरी 1824 को गुजरात में हुआ, जबकि आपने 12 फरवरी 1824 को गुजरात में हुआ है। 12 जनवरी वाले याद होंगे, उनका जन्म जो हुआ था, आपने देखा कि पश्चिम बंगाल है, वहां उनका जन्म हुआ था। तो गुजरात के टंकारा नगर में हुआ था, गुजरात के टंकारा में स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की और इन्होंने कहा वेदों की ओर लौटो, बैक टू दी वेदास का नारा दिया। बाल विवाह, सती, आप जानते हैं कि इन्हीं दयानंद सरस्वती ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। बाल विवाह है, सती प्रथा है, मूर्ति पूजा है, अंधविश्वासों का विरोध किया, शिक्षा, स्त्री सशक्तिकरण और समाज सुधार के लिए कार्य किए। इनकी एक प्रसिद्ध किताब है सत्यार्थ प्रकाश, ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, अंडरलाइन करेंगे। जो हमने यहाँ पर हाईलाइटेड किया है उसे जरूर याद रखेंगे। इसे भी 1875 को भी याद रखना, 1875 आर्य समाज की स्थापना पूछता है। उन्होंने कहा था सच्चा धर्म वही है सबको समान दृष्टि से सबके हित की कामना करे, वही यहाँ पर सच्चा धर्म है, और वो धर्म है हिंदू धर्म। कहता है वसुधैव कुटुंबकम। आप जब भी कभी पूजा अर्चना घर पर करवाते होंगे तो उसमें होता है, कई बार जय जयकार होती है और उसमें कहा जाता है विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। ये एकमात्र हमारा धर्म ऐसा है जो पूरे विश्व के कल्याण की बात करता है। जबकि कुछ धर्म ऐसे भी हैं जो अन्य धर्मों से नफरत करना सिखाते हैं। कितना गलत वहां पर तालीम दी जाती है। तो यहाँ पर इससे सीखना चाहिए कि धर्म वही है जो सबको समान दृष्टि से देखे, सबके हित की कामना करे। ऐसा है हमारा प्यारा हिंदू धर्म। आगे बात करते हैं, 12 फरवरी को एक और दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, नेशनल प्रोडक्टिविटी। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, इसको जान लेते हैं कि ये क्या है और क्यों मनाया जाता है। दरअसल राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस जो है वो 12 फरवरी को मनाया जाता है प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए। आप सबको याद होना चाहिए उत्पादकता दिवस मनाने के लिए कि भैया 12वां जो हमारा एसडीजी गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वो 12 नंबर का ही है, जिसमें उत्पादकता वितरण का समान एक ख्याल रखा गया है। याद होगा ना, Rio+20 जो 2012 में एक सम्मेलन हुआ, रियो सम्मेलन, पृथ्वी+20 जिसको बोलते हैं,
उसमें एसडीजी गोल 17 रखे गए, जिसमें से 12वां गोल उत्पादकता से संबंधित है। अगर आप इस ईवीएस एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के बारे में डिटेल से समझना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट जो है हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है। आप चाहें तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट कॉलम में एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी वाली चैप्टर को पढ़ सकते हैं। वहाँ पर हमने पूरा विषय अच्छी तरीके से विधिवत तरीके से पढ़ा रखा है। तो एग्जाम में तो ईवीएस आता ही है, उसको पढ़ लीजिएगा। आगे बात करते हैं, यह दिवस नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल एनपीसी द्वारा मनाया जाता है, जो कि उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा उसके अधीन काम करता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के अधीन करता है। एक सप्ताह भी बनता है 12 से 18 फरवरी तक। पूरे सप्ताह को उत्पादकता सप्ताह यानी प्रोडक्टिविटी वीक के रूप में मनाया जाता है। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं 13 फरवरी। आगे बात करते हैं 13 फरवरी, विश्व रेडियो दिवस, वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को मनाया जाता है। इसका कारण समझिएगा, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन, जिसे हम यूनाइटेड नेशन, ये जो एजुकेशन ई फॉर एजुकेशन है ना, और साइंटिफिक है, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो जिसको हम यूनेस्को कहते हैं, के द्वारा 2011 में घोषित किया गया था वर्ल्ड रेडियो डे। 13 फरवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन 1946 में संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र रेडियो जो स्थापना हुई है 1946 13 फरवरी को हुई थी, इसीलिए हम यहाँ पर मनाते हैं। आकाशवाणी, भारत में आकाशवाणी जो है ऑल इंडिया रेडियो एआईआर की स्थापना 1936 में हुई थी, जिसे 1956 में आकाशवाणी नाम दिया गया। यहाँ पर पॉइंट याद रखेंगे कि हमारा वीडियो थोड़ा लैग कर रहा है, मैनेज करिए, अभी सही हो जाएगा। यहाँ पर जो भारत में आकाशवाणी है 1936 में स्टार्ट की गई थी, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ताकि हमने यहाँ पर हाईलाइट नहीं किया है, बट आपको ये नोट करना है 1936 और 1956 में आकाशवाणी नाम दिया गया था। पॉइंट को भी याद आप कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं, 13 फरवरी में एक और दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस, नेशनल वुमेन्स डे। नेशनल वुमेन्स डे जो मनता है, इसका कारण क्या है कि यह दिवस भारत की स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री और समाज सुधारक सरोजनी नायडू जयंती पर मनाया जाता है। सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है। कि वही सरोजनी नायडू हैं, जब गांधी जी से वहां पर एक समझौता होता है, गांधी जी से मिलने के लिए आते हैं, दिल्ली पैक्ट जिसको कहते हैं, सबको याद होगा, मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में हमने पढ़ाया। तो उन्होंने दूसरा महात्मा कहा था उसको, किसको, वो गवर्नर था। और मुझे लगता है कि काफ़ी विद्यार्थी जरूर जानते होंगे कि वो कौन सा गवर्नर था, जिस गवर्नर को इन्होंने, जिस वायसराय जिसको कहते थे उस समय पर, जिस वायसराय को इन्होंने दूसरा महात्मा कह दिया था, जबकि उसकी चाल थी। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, जिन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन में यहाँ पर पहली भारतीय महिला थी। पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू हैं, जबकि पहली महिला एनी बेसेंट है। तो कंफ्यूज मत होना, बट एनी बेसेंट याद रखना, वो पहली महिला है, बट हमारे देश की नहीं थी, वो आयरलैंड थी, आयरलैंड से संबंधित। ठीक है भाई, 13 फरवरी के बाद आगे चलेंगे 15 फरवरी, बाल कैंसर डे, इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे यहाँ पर मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनता है, लेकिन 15 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनता है। दोनों में डिफरेंस है भाई, ध्यान रखना। और ये जो दिवस मनाया जा रहा है बच्चों का, ये 2002 से मनाया जा रहा है। WHO के द्वारा बच्चों में होने वाले कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य है। बच्चों में जो कैंसर हो रहा है, बच्चों में जो डायबिटीज हो रही है, उन सबका कारण ये भी है कि जो बच्चे आजकल दुकानों से लेकर जो पैक्ड फूड खाते हैं, उसमें कुछ इस तरह की चीजें मिलाई जा रही हैं जिससे कि बच्चों को डायबिटीज हो, जिससे कि जो माफिया हैं, जो मेडिसिन वाले माफिया हैं, जो कंपनी है, उनका व्यापार बढ़े। चॉकलेट्स हो या फिर कोई और अन्य चीज जो पैक्ड आती है, से अवॉइड करवाइए बच्चों से, तभी बच्चे स्वस्थ रहेंगे। आगे 15 फरवरी को शहीद दिवस भी मनाया जाता है। हम आपको बता चुके हैं कि भारत में कई शहीद दिवस मनाए जाते हैं, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था 30 जनवरी महात्मा गांधी की वजह से। यहाँ पर जो है वो बिहार के शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है 15 फरवरी को। और यह दिन 1932 में तिरंगा आंदोलन के शहीद हुए 14 वीर स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में मनाया जाता है। बेतिया जिले के तिरहुल
प्रमंडल अंतर्गत ताजपुर जिला सीवान सारण क्षेत्र में घटित हुई थी। इसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझ लीजिए क्या है। वर्ष 1932 में जब अंग्रेजों ने तिरंगा फहराने पर रोक लगा दी थी, तब स्वतंत्रता सेनानियों ने उसका विरोध करते हुए तिरंगा फहराया था। इसके जवाब में ब्रिटिश पुलिस ने गोलाबारी कर दी, में 14 स्वतंत्रता सेनानी वीर गति को प्राप्त हुए। और ये जो घटना है, ये जो होती है, ये दरअसल 15 फरवरी को 32 को, इसीलिए यहाँ पर शहीद दिवस मनाया जाता है। सिंपल सी बात है, शहीदों की कुर्बानी जो है उसको याद किया जाता है इस दिन। और तरह तरह की यहाँ पर कुछ जो नायक हैं वो एक्टिंग करते हैं और यहाँ पर याद करते हैं। आगे देखते हैं, 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस यहाँ पर मनता है 20 फरवरी को। सोशल जस्टिस जो मनता है, ये यूएनजीए जो है, जो महासभा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा, उसके द्वारा ये घोषित किया गया था 2007 में। पहली बार 2009 में मनाया गया। और इस दिन लोगों को सामाजिक समानता, अधिकार और गरिमा के प्रति जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया है, विश्व सामाजिक न्याय। आगे बात करते हैं 11 फरवरी, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। ये जो दिवस है, ये यूनेस्को ने 1999 में घोषित किया था और सन 2000 में मनाना शुरू किया था। जो भाषाई विविधता है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है और बहुभाषावाद है, जो मल्टी लैंग्वेलिज्म है ना, लैंग्वेलिज्म, वो बढ़ावा देना यहाँ पर उद्देश्य। मातृभाषा जो मदर टंग है, उसमें शिक्षा, अभिव्यक्ति के अधिकार को सुरक्षित करना है। हर बच्चे को, हर व्यक्ति को उसकी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इस दिवस की जो प्रेरणा है वो बांग्लादेश, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, से मिली, जहां 21 फरवरी 1952 को छात्रों ने बंगाली भाषा को मान्यता दिलाने के लिए आंदोलन किया था और बलिदान दिया था। ये पाकिस्तान वाले, जो पश्चिमी पाकिस्तान वाले गद्दार, ये अपने पाकिस्तान में, जो कि पूर्वी पाकिस्तान था, में भी गद्दारी करते थे, उनको भी मारते थे, उनके साथ जागती करते थे कि आप बंगाली बोलते हैं, आप बंगाली मत बोलिए, आप असली मुसलमान नहीं हैं। इसीलिए उन्होंने आवाज़ उठाई। शेख मुजीबुर रहमान उस आवाज़ के नेतृत्वकर्ता बने। बाद में आपको पता है, इंदिरा गांधी के प्रयासों से उस देश को काट दिया गया, अलग अलग किया गया। एक बना बांग्लादेश और एक बना पश्चिमी पाकिस्तान। आज पाकिस्तान, पाकिस्तान तब भी कुत्ता था, पाकिस्तान आज भी कुत्ता है और भविष्य में भी कुत्ता ही रहेगा, मरेगा भी कुत्ते की मौत। इतना सिरदर्द बन चुका है ये पाकिस्तान, ऐसे पाकिस्तान को ठोक देना चाहिए, हटा देना चाहिए नक्शे से। यहाँ पर हमने आपको बता दिया, यहाँ पर भी इन्होंने जागती की और जो बंगाली भाषा को जो मान्यता देने के लिए भी कई सारे लोग यहाँ पर मारे गए। आगे बात करते हैं 24 फरवरी की। 24 फरवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जो मनता है, जिसे हम सेंट्रल एक्साइज डे भी कहते हैं, ये मनाया जाता है 24 फरवरी को। केंद्रीय उत्पाद शुल्क फिलहाल तो नहीं है, इसकी जगह पर जीएसटी आ गया है। वैसे आपको बताएं कि तमाम इधर उधर के टैक्सेस थे, सभी को हटाकर जीएसटी टैक्स को यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से शुरू कर दिया गया। अगर आप जीएसटी के बारे में या अन्य टैक्सेस के बारे में समझना चाहते हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए इकोनॉमिक्स वाले में, और उस इकोनॉमिक्स में तकरीबन 33, 34, 35वां लेक्चर होगा। वहाँ पर आप इसको विधिवत तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है भाई। अब अगर देखें तो एक्साइज ड्यूटी जो है, वहाँ पर ये केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो एक्साइज ड्यूटी है वो लगती है। जैसे पेट्रोलियम है, जैसे शराब है, यहाँ पर अभी लागू है, बाकी इसको खत्म कर दिया गया, तो आंशिक रूप से ये लागू है। ठीक है भाई। आगे बात करते हैं 27 फरवरी की। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस, नेशनल प्रोटीन डे जो है वो 27 फरवरी को मनाया जाता है और इसकी जो शुरुआत है वो सन 2020 में की गई थी। राइट टू प्रोटीन पहल के तहत यह दिवस शुरू किया गया। प्रोटीन तो बड़ा ज़रूरी है। आप जानते हैं कि प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से मिलकर बनता है और हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पचाने में जो दिक्कत होती है, वो प्रोटीन को ही पचाने में सबसे ज़्यादा वक्त लगता है शरीर को। तो जब भी कभी प्रोटीन खाएं तो कभी भी उसके तुरंत बाद ना सोएं। आप प्रोटीन खाने के बाद, जैसे आप कभी पनीर खाते हैं, चने खाते हैं, कोई दाल खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, उसके बाद आप कोशिश करें कि कम से कम सोने में 5 से 6 घंटे का गैप रहे, इसलिए कि आपका जो बॉडी है डाइजेस्ट कर पाए। क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन को पचाने में बहुत ही ज़्यादा वक्त लगता है। हमारी बॉडी जो है प्रोटीन को वापस से अमीनो एसिड्स में
मांसपेशियों की वृद्धि के लिए प्रोटीन बहुत ही ज़रूरी है, दिमाग के लिए ज़रूरी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है और बच्चों के विकास के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। तो 27 फरवरी प्रोटीन दिवस यहाँ पर मनता है। आगे बात करेंगे, अगला दिवस है विश्व एनजीओ दिवस। वर्ल्ड एनजीओ दिवस जो है वो भी 27 फरवरी को मनाया जाता है। बस यहाँ पर कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। एनजीओ का जो योगदान है उसको सम्मानित करने के लिए दिवस मनाया जाता है। एक अंतरराष्ट्रीय दिवस है। इसकी स्थापना 2009 में मार्क्स विलियम द्वारा की गई थी, जो लातविया से थे। टूनिया, लातविया, लिथुआनिया आपने कंट्री सुने होंगे, उसी कंट्री लातविया से थे। पहली बार इस अंतरराष्ट्रीय रूप से 2014 में मान्यता मिली थी। बस एनजीओ डे याद रखना, और कब मान्यता मिली है 2014 ये याद रखना, और किस वजह से इसकी स्थापना हुई है तो मार्क्स विलियम की स्थापना की वजह से स्थापना हुई है, तो इनका नाम रख लेना। बस 3 पॉइंट आपको इसमें 27 फरवरी। आगे मोस्ट इंपोर्टेंट 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे जो मनता है वो हर साल मनाया जाता है, क्योंकि 28 फरवरी 1928 को डॉक्टर सीवी रमन ने रमन प्रभाव या रमन इफेक्ट की खोज की थी। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट डे ये है, बहुत आता है एग्जाम में। रमन इफेक्ट की खोज जो है वो कब हुई है 1928 में, 28 फरवरी को हुई है। इसीलिए इसी उपलक्ष्य में भारत सरकार ने 1986 में इस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में घोषित किया। आपको बता दें, इसी रमन इफेक्ट की वजह से भारत में फिजिक्स का एक नोबल आया, एक फिजिक्स का नोबल प्राइज आया। नोबल प्राइज जो है 1930 में। वैसे तो भारत में पहला नोबल प्राइज जो है 1913 में, आप सब जानते होंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि के लिए यहाँ पर मिला था। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो फिजिक्स में सीवी रमन को रमन इफेक्ट देने की वजह से 1930 में नोबल प्राइज मिला है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा सम्मान पुरस्कार है। नोबल प्राइज भारत का सबसे बड़ा सम्मान पुरस्कार जो है वो भारत रत्न है। उसके बाद पद्म विभूषण आता है, उसके बाद पद्म भूषण आता है, और उसके बाद पद्म श्री आता है। ये चारों में सबसे बड़ा भारत रत्न है, लेकिन पद्म श्री में सबसे बड़ा पद्म भूषण है। इन सब के बारे में आगे हमारी स्टैटिक जीके की इसी क्लासेस में हम आगे सभी पुरस्कारों को लेकर आएंगे, किसको कौन सा पुरस्कार मिला है। अभी तक जितने भी पुरस्कार हमारे इसको मिल चुके हैं, जो भारत रत्न है, उन सब की चर्चा बनेंगे करेंगे, क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं सब करवाएंगे। बने रहिएगा इस सीरीज के साथ, विधिवत तरीके से आपको चीजें आने वाली। आगे देखिएगा, यहाँ पर हमने 28 ऑब्लिक करके 29 लिखा है। इसका कारण है इस बार जो है अविरल रोग दिवस मनाया गया है, रेयर डिजीज डे। क्या है थोड़ा समझ लेते हैं। रेयर डिजीज डे यानी अविरल दुर्लभ रोग दिवस जो है एक अंतरराष्ट्रीय दिवस है, जो हर साल फरवरी के अंतिम दिन को मनाया जाता है। अब आप सब जानते हैं कि जब लीप ईयर होता है तो अंतिम दिन कौन सा होता है 29 फरवरी, और जब नॉर्मल ईयर होता है तो 28 फरवरी। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है 28 और 29। इस बार ये 28 को मनाया गया क्योंकि इस बार लीप ईयर नहीं है। जब लीप ईयर आएगा, वो लीप ईयर जिसको चार से डिवाइड करिए हो जाए डिवाइड, वो लीप ईयर होता है। जैसे आगे चल करके 2028 आएगा, है ना, तो भाई वो हमारा 29 को मनाया जाएगा। बट यहाँ पर सामान्य वर्षों में 28, लीप ईयर में 29। दुर्लभ रोगों से पीड़ित लोगों के लिए प्रति समाज में जागरूकता फैलाना और इन रोगों की समस्या, उपचार की कठिनाइयां और नीतिगत समर्थन को यहाँ पर उजागर करना, ये यहाँ पर इसका उद्देश्य। यह दिवस पहली बार 2008 में मनाया गया, और ये रेयर डिजीज यूरोप नामक संगठन द्वारा शुरू किया गया था, जिसे यूरोडिस कहते हैं। डब्ल्यूएचओ के अनुसार किसी रोग को दुर्लभ माना जाता है जब किसी देश की कुल जनसंख्या के 10,000 में से एक, कम से कम एक को होता है, प्रभावित करता है, तो रेयर डिजीज है। रेयर डिजीज कोई मतलब ऐसी स्पेसिफिक डिजीज नहीं है, मतलब जो रेयर होता है, 10,000 में से किसी एक व्यक्ति को हो रहा है उसे हम, देखो डायबिटीज है, डायबिटीज हर 10वें आदमी को हो जा रही है। आप देखो बीपी है, हर 5वें आदमी को बीपी की समस्या है। तो ये रेयर डिजीज नहीं आएगी। रेयर डिजीज वो है जो 10,000 में एक किसी को होती है, बड़ी स्पेसिफिक होती है ये डिजीज। ठीक है, तो
इन्हीं के भाई यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिए हैं, टोटल कर लिए हैं। अब एक काम करते हैं, इसको हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो डे हमने पढ़े हैं। चलो क्विक रिवीजन करते हैं। फर्स्ट नंबर, 1 फरवरी भारतीय तट रक्षक बल दिवस, इंडियन कोस्ट गार्ड डे। सेकेंड, विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे। 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस, वर्ल्ड कैंसर डे। और 4 फरवरी को एक और दिवस है, सुप्रीम कोर्ट स्थापना दिवस। इसके बाद 6 फरवरी को एक और दिवस है, महिला जननांग विकृति के खिलाफ शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 6 फरवरी को है। उसके बाद 10 फरवरी को एक और दिवस है, राष्ट्रीय कृमिनाशक दिवस, क्योंकि पेट में जो कीड़े हो जाते हैं उसके लिए है। आगे 10 फरवरी को एक और दिवस है, विश्व दलहन दिवस, दालों के लिए, पल्सेस के लिए है। 11 है, विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं यानी लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 11 फरवरी को एक और दिवस है, विश्व यूनानी दिवस। 11 फरवरी को समर्पण दिवस एक और मनाया जाता है। 12 फरवरी को डार्विन दिवस भी मनाया जाता है। 12 फरवरी को एक और दिवस है, स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती दिवस, ये मनाया जाता है 12 फरवरी। 12 फरवरी एक और दिवस है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। के बाद 13 फरवरी को एक और दिवस, विश्व रेडियो दिवस, वर्ल्ड रेडियो डे, 13 फरवरी। 13 फरवरी को एक और दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस, नेशनल वुमेन्स डे। 15 फरवरी को बाल कैंसर दिवस, कैंसर दिवस याद रखना, बाल कैंसर दिवस है। 15 फरवरी को शहीद दिवस। उसके बाद 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस। और उसके बाद 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, सेंट्रल एक्साइज डे। 27 फरवरी को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस। 27 फरवरी को एक और विश्व एनजीओ दिवस। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और 28 और 29 फरवरी को अविरल रोग दिवस यानी रेयर डिजीज डे, फरवरी के लास्ट डे। ठीक है भाई, यहाँ पर आपको सभी रिकॉल हो गए, रिवाइज हो गए। अब आप लोगों को एक प्रश्न हम दे रहे हैं, इस प्रश्न का आंसर आप लोग करिएगा, आपका कंट्रीब्यूशन हमें अच्छा लगेगा। आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि फरवरी महीने में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। 1 फरवरी, 4 फरवरी, 10 फरवरी, 15 फरवरी। याद रहे, बाल कैंसर दिवस नहीं पूछ रहे, हम पूछ रहे हैं विश्व कैंसर दिवस। इसका आप हमें कमेंट करके ज़रूर जवाब देना। आपका ये कमेंट हमें मोटिवेशन देगा और आपके लिए और ज़्यादा बेहतर कंटेंट लाने के लिए हम तत्पर रहेंगे। कमेंट करना अनिवार्य है, सभी लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। अगर आपका कोई और भी प्रश्न होता है, ज़रूरी नहीं है स्टैटिक जीके से हो, कोई और भी प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो भैया। कब करोगे सब्सक्राइब? सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। लेक्चर तो पसंद आता होगा, लेक्चर को लाइक भी कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दो। ठीक है, इतना तो कम से कम कर ही सकते हैं। इसके अलावा आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ने के अनेकों फायदे हैं, वहाँ पर आपको हर अपडेट जो भी रणधीर एजुकेशन से अपडेट होता है सब वहाँ पर हम प्रोवाइड कराते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। चाहें तो आप मैनुअल भी इसको सर्च कर सकते हैं। इस लेक्चर के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत